अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1-2 कर चुके थे। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे भी हमें एज इट इज़ दिया गया है जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। मैक्सिमाइज जी इज इक्वल टू 2x + 3y हमें दिया गया था और फिर हमें कहा है दो इक्वेशंस दी गई हैं और इसके ज़रिए हम लोगों ने मैक्सिमाइज फाइंड आउट करना है इन इक्वेशंस का। तो चलें जी भाई अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स को मालूम जो आपके पास आएंगी आप लोग मज़ीद डिटेल्स को जान लेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है एज यूजुअल यू नो कि हम लोगों ने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है, जो आपके पास होता है एसोसिएटेड क्वांटिटी में इसको चेंज करना होता है। तो इक्वेशन 1 को आप लोगों ने चेंज कर देना है एसोसिएटेड क्वांटिटी में। ये हमारे पास आ गया एसोसिएटेड क्वांटिटी। इधर हम लोग लिखेंगे एसोसिएटेड क्वांटिटी में आप लोगों को पता है जो आपके पास एक इनइक्वालिटी का साइन होता है या आपके पास इक्वल के साइन में चेंज हो जाता है और बाकी आप लोगों के पास एज इट इज़ आपकी स्टेटमेंट आ जाती है। अब आप लोगों ने इस तरफ x ले लेना है 0 के इक्वल और इस तरफ आपने y ले लेना है 0 के इक्वल और दोनों को आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है पुट कर दें। तो चलिए जी भाई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इधर से y की और इधर से x की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं और फैक्टर्स बनाते हैं अपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पर 2, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर हमारा x यहाँ पे क्या है 0। ऑर्डर पेयर में हमेशा हमारे पास क्या होता है x होता है और y होता है। तो x हम लोगों ने पहले लिख दिया जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 0 और फिर 4 हम लोगों ने सेकंड नंबर पे लिख दिया y अपना। अब इसी तरह हम लोगों ने इस तरह y फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, x तो एज इट इज़ है प्लस y की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। सो x इसी साइड पर रहेगा, 4 ये है, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 2 1 एंड 2 2 x इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब हम लोगों ने इसको टेस्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा टेस्टिंग का होता है। इधर हम लोगों ने इसको कर लेना है टेस्ट के लिए आप लोग 0 और 0 का ऑर्डर पेयर लेते हो जिसमें आप लोग जो है वो अपनी इक्वेशन जो आपको गिवन है इनइक्वालिटी के साइन के साथ उसको लेते हो और वहाँ पे x और y दोनों की जगह 0 को पुट करते हो। तो हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x की जगह 0 है प्लस y की जगह भी 0 आ गया और ये इनइक्वालिटी का साइन था हमारे पास और ये 4। तो ये आपके पास 2 0 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास 0 है वो स्मॉलर है पॉजिटिव 4 से। तो ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट हमें दी गई है। 0 हमेशा स्मॉलर होता है जो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उससे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कि ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हम लोगों ने अपनी एक इक्वेशन को एसोसिएटेड क्वांटिटी में चेंज किया था और फिर हम लोगों ने उसकी जो फैक्टर्स ऑर्डर पेयर निकाले थे और उसकी टेस्टिंग की थी। अब इसी तरह हम लोगों ने जो अपनी सेकंड वाली इक्वेशन है जो कि हमारे पास है जी 4x - y, जिसको अगर हम लोग एसोसिएटेड क्वांटिटी में चेंज करें तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी के साइन की जगह इज इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। अब हम लोगों ने इस तरफ x के इक्वल रख देना है 0 को, या आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इधर y को 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, x के इक्वल हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0 एंड माइनस y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब ये 4 0 0 होता है यहाँ पे हमारे पास। तो आप देखिए माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास -4। तो इसको ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या निकला है 0 और -4। ये हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर निकला है। सिमिलरली हम लोगों ने सेकंड का ऑर्डर पेयर निकाले ना, यहाँ पे हमारे पास 4 है, x एज इट इज़ है -y की जगह 0 आ गया इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 4/4। ये 4 इस तरफ आ गया आपके पास क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 4 1 एंड 4 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। नीचे वाला 1 आप लोगों को पता है, आप लोग नहीं लिखते हो। x की वैल्यू निकल आई है, इसका ऑर्डर पेयर निकालें तो हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर क्या निकलता है 1 और 0, बिकॉज x हमारे पास 1 है और y हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है वो x 0 है और y हमारे पास -4 आ रहा है। अब हम लोगों ने इसकी भी टेस्टिंग कर लेनी, जिस तरह हम लोगों ने पिछली जो इक्वेशन है उसकी टेस्टिंग की थी 0/0 के ऑर्डर के साथ। तो जो हमारे पास ये है 4x - y, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4x की जगह 0 आ गया, -y की जगह 0 आ गया। इनइक्वालिटी का साइन हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है हम लोगों ने वो वाला इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अब ये देखें जी यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलरली 0 ही आ रहा है और ये हमारे पास बन रहा है हमारी इक्वेशन। तो ये भी हमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास हमारा 0 आ रहा है
वो स्मॉलर है 4 से, 4 आपके पास 0 से लार्जर है, तो इसका मतलब है वो हमें एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 0 हमारे पास पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो इधर भी हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, उनकी टेस्टिंग भी करा ली है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ग्राफ बनाने का। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये हम लोगों ने ग्राफ अपना ड्रा करवा लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपना ग्राफ ड्रा करवाने के बाद हम लोगों ने अपने ऑर्डर पेयर के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट जो है वो मार्क करने हैं और लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है। तो चलिए जी भाई, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्या था, x 0 था और y हमारे पास क्या था, 4। तो यहाँ पे देखें जी, x 0 आपके पास यहाँ पे है, ओरिजिन आपके पास है, ये सारे सब कुछ यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 0 आ गया। उसके बाद y आपके पास है +4। तो y में आप देखें ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया, और इधर हम लोगों ने लिख देना है कि हमारे पास क्या है, 0 और 4। अब सेकेंडली आप लोग देखें जी, इसी के ऑर्डर पेयर में ये हमारे पास क्या है, x, और ये हमारे पास है y तो हमारे पास 0 ही आ गया। अब x हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा है कि +2 है, तो ये वाली वैल्यूज़ x की पॉजिटिव होती हैं, तो इधर हम लोगों ने 2 को कर लिया है मार्क। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा लेना है। तो चलिए जी भाई, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करवा लेते हैं। तो ये आप लोगों के पास दोनों पॉइंट्स हो गए हैं ज्वाइन। अब जिस इक्वेशन से ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन हुए ना, हम लोगों ने जैसे कि आप देखें जी, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 4। वो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2x + y = 4। अब नेक्स्ट आप लोग देखें जी, हम लोगों ने जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, हम लोगों ने उसके ऑर्डर पेयर देखने हैं। तो वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप लोगों के पास है x और ये हमारे पास है y में आप लोगों ने देखना है किसको, -4 को। तो ये आप लोगों के पास y में आ रहा है -4। इधर आप लोगों ने लिख देना है 0 और -4। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ 2 और 0। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी लिखना है ताकि हम लोग इसको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकें। इसके आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बाद में बताऊँगी। चलें जी भाई, अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास एक रह गया हमारा फैक्टर, हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास ये है x और ये हमारे पास है y। सो x का 1 हमारे पास +1 हम लोगों ने लेना है, तो +1 x का हमारे पास ये आ गया है, जो कि मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। अब हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा लेना है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए हैं, हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना ये वाला पॉइंट मार्क किया, इधर भी हम लोग लिख देते हैं 1 और 0। अब ये जिस इक्वेशन से सॉल्व है वो इक्वेशन हम लोगों ने लिखनी है। वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4x - y = 4। तो ये हमारे पास है जी 4x - y = 4 वाली इक्वेशन से सॉल्व हुआ। अब देखें जी आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने अब करवानी है अपनी शेडिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा शेडिंग का होता है, और शेडिंग किस तरह कराते हैं उसका एक मेथड है कि जब आप लोगों के पास आप लोगों की टेस्टिंग का आंसर ट्रू आए, आप लोग देखें आप लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग की है, फर्स्ट का आंसर भी आपके पास ट्रू आ रहा है और यहाँ पे सेकंड टेस्टिंग का आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। जब दोनों टेस्टिंग का आंसर आप लोगों के पास ट्रू आए तो आप लोगों ने क्या करना है, जो ट्रू आपके पास आंसर आता है उसको ओरिजिन की तरफ आप लोगों ने करना है। अब ओरिजिन की तरफ आप लोगों ने किस तरह करना है, ये जो आप लोगों के पास आ रहा है ओरिजिन की तरफ, ये आपका ओरिजिन है, आप लोगों ने इस तरफ को शेड करना है। ये इक्वेशन, ये वाली जो आपके पास लाइन आ रही है, इससे हम लोगों ने इस तरफ को शेड किया। अब ये वाली लाइन का भी हम लोगों ने इस तरफ को ही सिमिलरली शेड कर दिया। अब देखें हम यहाँ पे शेड क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वाली लाइन का जो आप देखें जी, ये वाली लाइन आपके पास यहाँ पर भी है, ये वाली, ये देखें आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन को हम लोग इस तरफ शेड क्यों नहीं कर रहे, यहाँ से शेड क्यों नहीं कर रहे हम लोग इसको। इसकी वजह ये है कि जब हम लोग ये यहाँ से शेड करेंगे तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट इस तरह हो जाएगा कि ये इसके ऑपोजिट वाली साइड पे शेड होना शुरू हो जाएगा, जबकि हम लोगों ने शेड किस तरफ कराना है, ओरिजिन की साइड पे। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे देखें जी, इसका शेडिंग हम लोगों ने इस तरफ को कराना, लेकिन अगर हम इस तरफ को शेडिंग कराएंगे तो ये हमारे पास उस तरफ को चला जाएगा और वो हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। सो दोनों में जो कॉमन पॉइंट हमारे पास आता है ना, हम लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली उसको शेड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन पॉइंट को क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। शेड करने के बाद हम लोगों ने अपने पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क कर लेना है, कॉर्नर पॉइंट्स को। तो पहले आप लोग शेड कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पर शेड आउट कर लिया है। अब आप लोगों ने साइड से इसको रेस कर देना है। ये आप लोगों ने इसको कर लिया है शेड। अब आप देखें जी, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। पॉइंट आप लोग देखें जी, एक आपके पास आपका ओरिजिन है जो कि आप लोगों के पास 0 और 0 का पेयर होता है। ये आप लोग इसको नाम दे दें जी ए का। उसके बाद ये वाला आपके पास जो कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 और 0, इसको आप लोगों ने नाम दे देना है बी का।
उसके बाद शेडिंग वाले आप लोगों ने जस्ट पॉइंट नोट करने होते हैं। ये आप लोगों के पास क्या हो गया जी, आपका सी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास सी हो गया और ये वाला पॉइंट आपके पास हो गया डी। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0/0। बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 1/0। डी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 0 और 4, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास हमें गिवन नहीं है। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं 2x + y = 4 एसोसिएटेड क्वांटिटी वाली फॉर्म दोनों इक्वेशंस की। ठीक है, सेकंड हमारे पास है 4x - y = 4। इनको एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो आप लोग देखें जी, दोनों मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 4x - y = 4। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, फिर मैं फर्स्ट वाली जो है वो बाद में लिख लेती हूँ, = 4। अब आप लोगों ने इनको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग, अपना पॉइंट सी का ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने के लिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास देखें ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गए। अब 4x और 2x, ये आपके पास 6x हो गया और ये 4 आपके पास क्या हो जाता है 8। सो x इसी साइड पे रह गया, ये 8 है, 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। सो ये आपके पास 2 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 2 4 एंड 2 3। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 4/3। ये x की वैल्यू है। अब हम लोगों ने x की वैल्यू को इन इक्वेशन में से किसी एक में पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेने, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 2x की जगह हमारे पास 4/3 आ गया, प्लस y है = 4 है। अब यहाँ पे आप देखें जी, 2 4 आपके पास होता है 8/3 आ गया। इधर आप लोगों के पास ये 4 इस तरफ, आप लोगों के पास, आप लोग अभी इस तरफ ही रहने दें। ठीक है, अब ये जी y इस तरफ रह गया, ये 4 है, ये इस तरफ जाके आपके पास माइनस हो जाएगा 8/3। और यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है दोनों का। दोनों इक्वेशंस का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। इसके नीचे 1 है, इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 3 आप लोगों के पास क्या होता है 12। 12 - 8 इधर आपके पास आ जाएगा, जो कि आप लोगों के पास क्या आ जाता है 12 - 8 4 आ जाता है आप लोगों के पास 4/3। सो y की वैल्यू भी आप लोगों के पास x के इक्वल आई है। सो y = 4/3 आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आया है वो ये है 4/3 और 4/3। एक x की वैल्यू है और एक आप लोगों के पास y की वैल्यू है। ये आप लोगों के पास आपका ऑर्डर पेयर निकल आया है c वाला, ये वाला ऑर्डर पेयर आपके पास निकला है। इधर आप लोग लिख भी दें 4/3 और 4/3, ये आप लोगों के पास आपका c वाला ऑर्डर पेयर निकल आया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा अपने कॉर्नर्स फाइंड आउट करना। अब कॉर्नर्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जितने भी हमारे पास कॉर्नर्स आए हैं ना, हम लोगों ने इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखें जी कॉर्नर पॉइंट ऑफ फेसिबल रीजियन। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फेसिबल रीजियन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोगों ने जितने भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे वो सबके सब लिख देने हैं। फर्स्ट हमारे पास ए वाला क्या है 0 और 0, ए वाला हम लोगों ने इधर लिख दिया 0 और 0। सिमिलरली बी वाला हमारे पास क्या है 1 और 0, इधर हम लोगों ने बी वाला लिख दिया है 1 और 0। और फिर इसी तरह जो हमारे पास थर्ड वाला यानी सी वाला जो हमने निकाला है 4/3 है और 4/3 है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है जी, सॉरी, लेकिन अगर हम लोग अपना क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना 4/3 के मेथड से, और एक दो और जो हमारे पास हमारे फैक्टर्स यहाँ पे निकले हैं, तो हमारा आंसर वो नहीं आएगा जो कि हमारी बुक की बैक साइड पे दिया गया है। इसकी वजह क्या है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 आता देन हमारे पास हमारा आंसर वही होता जो हमारे पास बुक के पीछे लिखा हुआ है। तो कई बुक्स में हमारे पास 2 लिखा है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि कई बुक्स पे इसका 2 भी लिखा है, तो मैंने दूसरी बुक पे चेक किया, अभी इसका 2 है। तो हम लोग इसको 2 वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास 4 है इसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। तो जिनका यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है वो इसको 2 लिख ले, और जहां जहां पे आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं वहां वहां पे मैं आप लोगों को करेक्ट करवा लूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास 4x = क्या आएगा 2। अब मैं डिफरेंट पेंसिल से करती हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा। इसके साथ क्या आएगा जी -2। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 होगा, ये 4 आके 2 से कैंसिल नहीं होगा, 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो 1/2 इसके पास हमारा क्या आ जाएगा
1/2 और 0, ये दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहां तक तो हमारे पास सही है। उसके बाद जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ में आप लोग देखिए बाकी दोनों लाइंस तो आपके पास बिल्कुल ठीक आ रही हैं, लेकिन वो आपके पास एक -2 वाला आ गया है, ठीक है, -2 है ये आप लोगों के पास। यहाँ पे आप लोगों ने लिख भी देना है 0 और -2 वाला। उसके बाद सेकंड आप लोगों के पास था 1/2, जो कि आपके पास क्या होता है 0.5। अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखें तो आपके पास 0.5 बनता है, और वो आपके पास क्या है जी, एक्स है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव साइड पे आप लोगों ने इसके मिड पे एक निशान लगा लेना, जो कि आप लोगों के पास बेसिकली 1/2 और 0 का है, ये आप लोगों के पास आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास है ना, आप लोगों ने इससे इसको मार्क कर लेना है और यहाँ पे अपनी वो इक्वेशन लिख देनी है। इस इक्वेशन के थ्रू आपने इसको सॉल्व किया है, यानी कि 4x - y = 2 आपके पास आएगा। और शेडिंग वाला एरिया सिर्फ ये वाला होगा, ये जो हमारे पास अंदर वाली साइड पे शेड हुआ है, जस्ट ये वाला हिस्सा हमारे पास शेड होगा। तो आप लोग अगर इस मेथड से करते हैं तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के पास बुक पे, कई लोगों की बुक पे आंसर गलत लिखा था, क्वेश्चन गलत था, तो इस वजह से उनको आइडिया नहीं इस चीज का होता है कि वो अपना जो क्वेश्चन है वो गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने सही आंसर के अकॉर्डिंग आपने अपना क्वेश्चन लिखना होता है। तो जो आपका क्वेश्चन है ना, जिन बुक्स पे सही नहीं है तो वो इसको सही कर ले। मेरी बुक पे भी ठीक नहीं था, तो वो मुझे बाद में आइडिया हुआ कि बुक का आंसर पीछे वाला क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको जब मैंने फाइंड आउट किया तो वो आप लोगों के पास जो है वो इस तरीके से हम एक मिस्टेक आ रही थी, एरर था, हमारी बुक में एरर था। तो ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जब वैल्यूज को पुट किया था ना, तो ये हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है। यहाँ पे 4x - y = 2 था, 2 और 4 को ऐड करो तो हमारे पास 6 आता है यहाँ पर। और फिर आप लोग देखिए जी, हमारे पास x = 6/6 होगा, और ये कैंसिल हो गया तो x = 1 हमारे पास हो गया। अब x = 1 को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ किसी भी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास y = 4 है, 2 1 2 होता है, 4 है, उधर जाके 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 2 1 एंड 2 2, सो y = 2। और ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 1 और 2। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो हम लोगों ने सी वाला अपना फाइंड आउट किया है ना, तब हमारा सी वाला ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सी वाला हम लोगों ने जो पॉइंट फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके कॉर्नर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो कॉर्नर में हमारे पास एक है 0/0। सेकंड आप लोग अगर देखें जी, हमारे पास यहाँ पर क्या आता जी, 0 और -2। आप ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट में नहीं आता, ये वाले 4 कॉर्नर पॉइंट हम लोगों ने लेने होते हैं। एकदम लिख लिया 0/0, ये आपके पास है 1/2 और 0, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2 और 0। उसके बाद ये आप लोगों के पास इंक्लूड नहीं है बीच में, इसको हम लोग जब आप चेंज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, सी वाला 1 और 2, इधर हम लोग लिख देंगे 1 और। सिमिलरली हम लोगों ने डी वाला लिख लेना, जो कि आपके पास क्या आ रहा है 0 और 4, इधर आपके पास आ जाएगा 0 और 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास 0 और 4 आ गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट को ले लेना है। इस तरह के आप लोग यहाँ पे लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है। जैसे कि आप लोग देखें जी, ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे z = 2x + 3y, हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लेनी है और यहाँ पे हम लोगों ने अपने x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो 2x हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, पहले वो लिख लेते हैं, z = 2x + 3y। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले ले लेना है 0 और 0 एट 0 0 कॉर्नर पॉइंट। इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 x की जगह 0 + 3 है, y की जगह हमारे पास 0। तो ये आप लोगों के पास z किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। 2 0 0 होता है और 3 0 भी 0 ही होता है आपके पास। सेकेंडली आप लोग यहाँ पे लिखोगे एट 1/2 और 0 कॉर्नर पॉइंट, ये आपके पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास आ गया जी, z = 2 है, x की जगह आ जाएगा 1/2 + 3 है, y की जगह 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2/2, ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे 0 आता है। सो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, z की वैल्यू = 1, यहाँ पे आपके पास 1 आ गई है z की वैल्यू। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, थर्ड वाला फाइंड आउट कर ले, एट 1 और 2 कॉर्नर पॉइंट, जो कि हमारे पास सी का था, जो हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमारे पास z =
हमारे पास है यहाँ पर 2, x की जगह 1 आ गया, प्लस 3 है, y की जगह 2 आ गया। 2 है, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 + 6 = 8। z की वैल्यू आपके पास 8 के इक्वल आ गई। अब इसी तरह हम लोगों ने अपना लास्ट वाला फाइंड आउट कर लेना है, एट 0 और 4 कॉर्नर पॉइंट। 0 और 4 कॉर्नर पॉइंट पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, z = 2, 0 आ जाएगा इधर, प्लस 3 है, y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो 2 0 0 हो गया, प्लस 3 4 से आपके पास क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, आपके पास z की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। अब हम लोगों ने अपने चारों कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, फर्स्ट की तो 0 आ रही है, फिर आपके पास 1 आ रही है, फिर आपके पास जो है वो 8 आ रही है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 12 आ रही है। तो मैक्सिमम आपके पास ये वाली है, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है, मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट इज, आपके पास क्या है वो 0 और 4, आप लोगों ने इधर लिख देना है। अब जी, जिन बुक्स पे आपके पास यहाँ पर 4 था ना, उन बुक्स में आपके पास जो एक्सरसाइज का आंसर है वो भी गलत आ रहा है पीछे। और अगर आप लोग यहाँ पर 2 देखते हो, तो आप लोगों के पास एक्सरसाइज वाला आंसर भी यहाँ पर 0 और 4 भी आ रहा है। ठीक है, जिनका यहाँ पे 2 लिखा है एक्सरसाइज पे भी पीछे सही लिखा है, लेकिन जिनका यहाँ पे 4 लिखा है ना, उनका यहाँ पर ऐसा कॉर्नर पॉइंट दिया गया है जो कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट हुआ ही नहीं था, वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया ही नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिखा और अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन हमारा रियल बनता है। जिन बुक्स में यहाँ पे 2 है वो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, जिन पे यहाँ पे 4 है वो यहाँ पे कैंसिल करके इसको 2 कर ले। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी है, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को देखना है। अब मैं आपको एक दफा क्वेश्चन दोबारा रिव्यू करा देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें कि आप लोगों ने क्वेश्चन को किस तरीके से फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाला आ जाता है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 इक्वेशन थी। सबसे पहले हम लोगों ने एसोसिएटेड क्वांटिटी में उसको लिखा, उसके बाद आप लोग देखें जी, इनइक्वालिटी के साइन को खत्म किया हम लोगों ने। फिर आप लोगों के पास यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर निकले, जिसकी हम लोगों ने टेस्टिंग की और हमारे पास टेस्टिंग में क्या आया था, ट्रू। सिमिलरली हम लोगों ने सेकंड लिया था, जिनका यहाँ पे 4 है वो यहाँ पे 2 लिख लें। ठीक है, और अगर आप लोग 4 से फाइंड आउट करते हैं, तो आप लोगों के पास जब वो डिफरेंट आंसर आता है, तो आप लोग जो, अगर आपको बोर्ड में 4 ही दिया जा रहा है तो आप लोग 4 लिख लें, लेकिन अगर आपको 2 दे रहे थे तो आप 2 ही लिखें। ठीक है जी, 2 वाला आपके पास ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास आगे जी, यहाँ पर आप लोगों ने उसको भी फाइंड आउट कर लिया था। एक आपके पास निकला था 0 - 2, एक आपके पास 1/2 और 0 निकला था, और ये आपके पास उसकी टेस्टिंग ट्रू आई थी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ गया था हमारा ग्राफ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कराया था। तो ग्राफ में हमारे पास कौन सी 2 लाइन जो है वो अप्रूव होंगी, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन हमारे पास इंक्लूड नहीं है। ये मैंने 1.4 वाला है, 2 की जगह 4 लिखा था, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो आप लोगों ने ये वाली चीज को देख लेना, यहाँ पे इसको आप लोगों ने सही करना है। फिर आप लोगों के पास यहाँ पर 4 पॉइंट से 3 आपके पास ऑलरेडी है थे, एक आपके पास नहीं था, तो आप लोगों ने उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, और यहाँ से आप लोगों ने एक एक्स की वैल्यू फाइंड की, फिर आप लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, और फिर आप लोगों ने उसका एक ऑर्डर पेयर बना दी। तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, 4 ऑर्डर पेयर हो गए, कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो आप लोगों ने वो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे लिखे, और फिर आप लोगों ने जो आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन में इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड किया, एक एक करके। सबसे पहले आप लोगों ने इस वाली को ऐड किया तो हमारे पास 0 आंसर आया, फिर सेकंड वाली को ऐड किया तो हमारे पास 1 आंसर आया, इसी तरह थर्ड वाली को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास आंसर 8 आया, और फिर हम लोगों ने लास्ट वाला 0 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया, 12 आया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारे पास मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है, 0 और 4 है। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन की गलती की वजह से आपका जो है वो आंसर सारा गलत आ सकता है, तो आप लोग पहले इस चीज को देख लिया करें कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। आप लोग इस चीज को देख लिया करें, किसी दूसरी बुक से आप लोग लेकर उसको चेक कर लिया करें कि आपके पास जो है वो आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। मिलती है अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।